क्या आपने कभी सोचा है समय को कौन नियंत्रित करता है? और अगर कोई अहंकार में सच को झूठ बना दे तो उसका क्या होता है? ये कहानी है भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी और भयानक रूप काल भैरव की। बहुत समय पहले जब सृष्टि अपने नियमों पर चल रही थी, तब एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया। दोनों खुद को सबसे बड़ा और श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। तभी अचानक आकाश में एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। ये स्वयं भगवान शिव का दिव्य रूप था। शिव की आवाज गूंजी, जो इस अग्नि स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। बहुत खोजने के बाद भी विष्णु को अंत नहीं मिला और उन्होंने सच्चाई स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में आकर झूठ बोल दिया, मैंने इसका अंत देख लिया है। ये सुनते ही भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनकी तीसरी आंख से भयंकर ऊर्जा निकली और उसी क्रोध से जन्म हुआ एक भयानक और शक्तिशाली रूप का काल भैरव। काल भैरव का स्वरूप डरावना था। शरीर पर राख, गले में खोपड़ियों की माला, आंखों में आग और हाथ में त्रिशूल। भगवान शिव ने आदेश दिया, अहंकार और झूठ का अंत करो। काल भैरव ने बिना देर किए ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और उसी क्षण ब्रह्मा का अहंकार समाप्त हो गया। लेकिन ये कार्य एक पाप था, इसीलिए काल भैरव को ब्रह्महत्या दोष लगा और ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। अब काल भैरव पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, हर लोक में घूमते हुए प्रायश्चित करते हुए। उनका रूप और भी भयानक होता गया, लेकिन उनका उद्देश्य था अपने पाप से मुक्ति पाना। आखिरकार वे पहुंचे पवित्र नगरी काशी। जैसे ही उन्होंने काशी की भूमि पर कदम रखा, वो चमत्कार हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। उनका पाप समाप्त हो गया और ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, आज से तुम काशी के रक्षक हो और समय के स्वामी भी। तब से काल भैरव को काशी का कोतवाल, समय का देवता और न्याय का रक्षक माना जाता है। कहा जाता है, जो भी काशी आता है उसे पहले काल भैरव की अनुमति लेनी होती है, और जो समय का सम्मान नहीं करता उसे काल भैरव सजा देते हैं।